बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह फ़िरऔन और उसकी नाफरमान कौम का जिक्र फरमाया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी कौम के उन वाक़यात को देखेंगे जिन्होंने अल्लाह के अहकाम का इनकार किया, नबी की बात न मानी और आखिरकार ऐसे अजाब उतरे कि रहती दुनिया तक मिसाल बन गए। फ़िरऔन मिस्र का ताकतवर बादशाह था, लेकिन इसका गुरूर और तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि उसने दावा कर दिया, आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। कौम उसकी खुदाई का इनकार न करती थी। वो कमज़ोर को दबाता, बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखता और अपनी मर्जी का कानून चलाया करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। उन्हें हुक्म दिया गया कि फ़िरऔन के पास जाएं और कहें, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, हक़ को कबूल कर लो, जुल्म छोड़ दो। लेकिन फ़िरऔन ने हक़ की बात को मजाक बना लिया और अपनी कौम से कहने लगा, मैं से बड़ा कोई रब हो ही नहीं सकता। जब फ़िरऔन और उसकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया तो पहला अजाब नाजिल हुआ, शदीद कहत। ज़मीन बंजर हो गई, खेत सूख गए, पानी कमयाब हो गया। लेकिन बजाय तौबा के उन्होंने मज़ीद ज़िद और तकब्बुर इख्तियार किया। फिर आया दूसरा अजाब, कड्डी दिल। लाखों करोड़ों टिड्डियाँ आसमान से उतरें, खड़ी हुई फसल को निगल गईं। फ़िरऔन की कौम दौड़ती फिरती थी, चीखती थी, लेकिन कानों पर हाथ रख लेने से अल्लाह का अजाब रुक नहीं सकता था। फिर जुएं लाइस नाजिल हुई, उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि न जिस्म पर आराम न घर में सुकून। लेकिन फिर भी दिलों में हिदायत न आई। उसके बाद मेंढकों का अजाब आया। मेंढक बर्तनों के अंदर गिर जाते, खाने में, पानी में, हदीस के बिस्तरों में भी। जिंदगी अजियत बन गई, मगर हिदायत से दूरी बाकी रही। फिर अल्लाह का एक बहुत बड़ा अजाब आया, पानी खून बन गया। मिस्री जब भी पानी भरते खून बन जाता, सिर्फ बनी इसराइल का पानी साफ रहता था। ये मोजज़ा भी उन्हें समझा न सका। हर अजाब के बाद वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते, आप दुआ करें, ये अजाब हट गया तो हम ईमान ले आएंगे। लेकिन जब अजाब हट जाता वो अपनी बात से फिर जाते, अल्लाह के रसूल से धोखा करते और ज़्यादा सरकश बन जाते। आखिरकार जब जुल्म अपनी हद को पहुंच गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। समुंदर मूसा अलैहिस्सलाम के असा से फट गया, खुश्क रास्ता बन गया। फ़िरौन ने अपनी फौज के साथ पीछा किया, मगर जब वो वस्ते समुंदर में पहुंचे, समुंदर की लहरें ऊंची हुईं और फ़िरौन ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। समंदर की लहरों ने उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की नाफरमानी और तकब्बुर एक कौम को तबाह कर देता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ले वही कामयाब है। अल्लाह हमें हिदायत दे, आमीन।